स्टार्ट करते हैं अपन। अपना आज का टॉपिक है राजस्थान की झीलें। ठीक है, अपन देखेंगे राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं, कहाँ पे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन। अपने राजस्थान में अगर अपन बेसिकली बात करें तो दो टाइप की झीलें पाई जाती हैं। कुछ झीलें तो राजस्थान में है खारे पानी की, खारे पानी की झीलें पढ़ेंगे अपन, और कुछ अपन देखेंगे मीठे पानी की झीलें। ठीक है, तो राजस्थान में खारे पानी की झीलें भी खूब हैं और मीठे पानी की झीलें भी हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं खारे पानी की झीलें। अगर अपन खारे पानी की झीलों की बात करें तो अपने राजस्थान में जो पश्चिमी पार्ट है राजस्थान का, यानी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं। जो खारे पानी की झीलें हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? पश्चिमी राजस्थान में, मोस्ट ऑफ पश्चिमी राजस्थान में है। लेकिन एक झील है जो बीकानेर में, लूनकरण झील। तो आपको एग्जाम में उत्तर पश्चिम भी मिल जाता है, क्योंकि अगर अपन बात करें बीकानेर की तो उत्तरी साइड में चला जाता है, इसलिए कई बार मिलता है अपने को एग्जाम में उत्तरी पश्चिमी राजस्थान। तो ये दोनों बातें सही हैं। ठीक है, आपसे पूछ ले खारे पानी की झीलें राजस्थान में किस एरिया में ज्यादा है, अगर पश्चिमी राजस्थान आ जाए वो भी सही है, अगर उत्तर पश्चिमी राजस्थान आ जाए तो वो भी सही है। आगे अगर अपन बात करें तो जो खारे पानी की झीलें हैं ये टेथिस सागर का अवशेष मानी जाती हैं। जो खारे पानी की झीलें हैं ये टेथिस सागर का अवशेष है। ठीक है, इनके बारे में अपन बातचीत पहले भी कर चुके हैं, टेथिस सागर के बारे में। सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें, सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलों की अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें हैं अपने डिस्ट्रिक्ट नागौर में। ठीक है, नागौर राजस्थान का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें हैं। आगे अगर अपन बात करें जो अपना पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलों को क्या कहा जाता है? तो अपन ने स्टार्टिंग में जब भौतिक प्रदेश पढ़े थे वहां पे बात की थी, जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी राजस्थान है, अपने यहाँ पे खारे पानी की झीलों को कहा जाता है पलाया। ठीक है, याद रखना, ये पूछ सकते हैं, पलाया कहा जाता है। आगे चलते हैं अपन। अब अपन देखते हैं कौन कौन सी झीलें हैं राजस्थान में जो खारे पानी की हैं। ठीक है, खारे पानी की झीलें, ये बेसिक बातें की अपन ने झीलों के बारे में। अब अपन देखते हैं कौन कौन सी झीलें हैं और कहाँ कहाँ पे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन सांभर झील की। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर, और ये है कहाँ पे? वैसे अगर देखा जाए जयपुर, अजमेर और नागौर, ये तीन डिस्ट्रिक्ट हैं, इन तीनों में फैली हुई है ये। ठीक है, जयपुर, अजमेर और नागौर में, लेकिन मोस्ट ऑफ जयपुर में ही है। अगर तीनों अलग अलग ऑप्शन आ जाए तो अपना आंसर जयपुर होगा। आगे चलते हैं अपन। एक झील है अपनी पचपदरा, पचपदरा, पचपदरा झील, ये भी खारे पानी की झील है कहाँ पे? ये अपने बाड़मेर में है। कहाँ पे है? बाड़मेर में। आगे चलते हैं, एक अपनी खारे पानी की झील है डीडवाना, ये है अपने नागौर में। डीडवाना जो खारे पानी की झील है वो कहाँ पे है? नागौर में। एक है डेगाना, डेगाना खारे पानी की झील है, ये भी अपने नागौर में है। एक नमा, ये भी खारे पानी की झील है और ये भी नागौर में ही है। कुचामन, ये भी खारे पानी की झील है, ये भी नागौर में। तो ये चारों कहाँ थी? नागौर में। आगे चलते हैं अपन। एक झील है और उस झील का नाम है रेवास, खारे पानी की झील है, और ये है अपने डिस्ट्रिक्ट सीकर में। और अगर आगे बात करें तो एक झील है काछोर, ये भी खारे पानी की झील है और सीकर में ही है। और आगे चलें तो एक झील है ताल छापर, झील का नाम है ताल छापर, और ये है अपने चूरू डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, खारे पानी की झील है। एक झील है फलोदी, और ये है अपने जोधपुर में।
एक झील है अभी जो अपन ने शुरू में बात की थी, लूनकरणसर। लूनकरणसर ये है अपने डिस्ट्रिक्ट बीकानेर में, ठीक है। एक झील है अपनी कावेद और कावोद, और ये झील है अपनी जैसलमेर में। तो ये कुछ खारे पानी की झीलें हैं जो अपने राजस्थान में है। सांबर झील है जयपुर में, पचपदरा बाड़मेर में, डीडवाना नागौर, नवा नागौर, कुचामन नागौर, डेगाना नागौर, रिवास सीकर में, काछोर भी सीकर में, ताल छापर है अपने चूरू में, फलोदी है जोधपुर में, लूनकरणसर है बीकानेर में, काबोद है जैसलमेर में। ये सारी झीलें आपको इतना तो याद होना चाहिए भी कौन सी झील कहाँ पे है। अब इनमें से अपन कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है उनके बारे में चर्चा करते हैं डिटेल में। स्टार्ट करते हैं, चलो अपन आगे। सबसे पहले अपन देखते हैं सांबर। एक झील है सांबर झील। अब अपन सांबर के बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कहाँ पे, तो अपन ने भी देखा जयपुर, अजमेर और नागौर तीनों में फैली हुई है, लेकिन अपना मोस्ट ऑफ पार्ट सांबर का कहाँ पे है, जयपुर में है। ठीक है भाई, ये बात होगी। अब अपन बात करें इसका निर्माण किसने करवाया। इसका निर्माण भी तो करवाया होगा किसने। इसका निर्माण करवाया था वसुदेव चौहान ने। वसुदेव चौहान, ठीक है। जो चौहान थे अपने राजस्थान में, चौहानों का प्रथम बंदा, यानी उनका चौहानों का संस्थापक था वासुदेव। तो वासुदेव ने चौहानों इसका अपने सांबर झील का निर्माण करवाया। ठीक है, करवा दिया भाई। ये बात कहां से पता चलती है अपने को, ये बात अपने को पता चलती है बिजोलिया शिलालेख, ठीक है, बिजोलिया शिलालेख। और ये है कहां पे, भीलवाड़ा में, बिजोलिया शिलालेख। शिला यानी पत्थर और लेख यानी लिखा हुआ, पत्थर पे लिखा हुआ मिला भी। ये एक सांबर झील है और ये वासुदेव चौहान ने बनाई है। अब ये कौन कौन सी नदियों से मिली है, मिलके बनी है, यानी झील है तो इसमें नदियां तो गिरती होंगी ना आके, तो कौन कौन सी नदियां हैं। अगर अपन नदियों की बात करें तो इसमें मेंथा आती है, रूपनगढ़ नाला जो अपन ने पढ़ा था वो भी इसी झील में आके गिर जाता है। एक खंडेला और एक खारा नाला, ये सारे के सारे आके सांबर झील में गिरते हैं, ठीक है। और अपन सांबर झील के बारे में बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो अपना आंसर होगा भाई सांबर झील है। अब अपन बात करते हैं इसमें से जो नमक निकलता है, नमक उत्पादन। जो अपनी सांबर झील है उसमें से नमक उत्पादन की बात करें तो इसमें से अगर अपन राजस्थान का देखें, कुल राजस्थान का 80% नमक निकलता है, ठीक है। जो अपनी सांबर झील है पूरे राजस्थान का 80% नमक निकालती है। और अगर अपन देश की बात करें तो 8.7% नमक निकालती है, ठीक है। तो अच्छा खासा नमक निकलता है इसमें से। अब नमक निकलने लग गया। अब नमक जो इसमें से निकल रहा है किस विधि से निकलता है, नमक उत्पादन किस विधि से करते हैं, किस विधि से करते हैं। सांबर झील की बात चल रही है कि सांबर में जो नमक निकाला जाता है उसके लिए कौन कौन सी विधि काम में ली जाती है। तो नमक उत्पादन में ये विधि काम में लेते हैं क्यारा विधि, ठीक है। सेकंड अगर अपन बात करें तो रेस्टा विधि, और थर्ड की अगर अपन बात करें तो पान विधि। ये बात आपको याद रखनी है कि नमक उत्पादन में कौन सी विधि काम में ली जाती है, क्यारा, रेस्टा और पान। और अपन सांबर झील के बारे में बात करते हैं आगे। जो अपनी सांबर झील है इसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। रामसर साइट, ठीक है। रामसर साइट में शामिल होने वाली राजस्थान की एकमात्र झील है ये सांबर झील। रामसर साइट में शामिल होने वाली एकमात्र झील कब शामिल हुई, 1990 में, ठीक है।
अब अपन ने ये भी देखा नमक बन रहा है, कितने % बन रहा है, कितना उत्पादन हो रहा है। अब अपन एक चीज और देख ले, यहाँ पे नमक बनाने वाली कंपनियां कौन कौन सी हैं। नमक बनाने वाली कंपनी, अगर नमक बनाने वाली कंपनियों की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे 2 कंपनियां हैं जो नमक का काम करती हैं। अब 2 कौन कौन सी हैं, एक तो है अपनी सांबर साल्ट लिमिटेड, ठीक है, एक तो है अपनी सांबर साल्ट लिमिटेड और एक है अपनी हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, ठीक है, 2 हैं, सांबर साल्ट लिमिटेड और हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। जो सांबर है इसका स्थापना हुई थी 1960 में और हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1964 में। जो सांबर साल्ट लिमिटेड है ये राजस्थान गवर्नमेंट की है और जो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड है ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, ठीक है। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड किसका है, केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। लेकिन आज अगर अपन वर्तमान स्थिति की बात करें, आज की अगर बात करें तो जो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड है उसने सांबर साल्ट लिमिटेड पे अधिकार कर लिया है, यानी इसे अधिकृत कर लिया है, यानी अपने अंडर में ले लिया है। अब लिखेंगे कैसे, सांबर साल्ट लिमिटेड को हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड ने अधिकृत कर लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन और आगे डिटेल देखते हैं। तो सांबर के बारे में अपन ने चर्चा की, देखा ये कहाँ है, किसने बनाई, कितना नमक निकलता है, किस विधि से निकलता है। सेकंड अपन झील लेके चलते हैं अपनी, और उस झील का नाम है पचपदरा झील। पचपदरा झील खारे पानी की ये भी झील है। सबसे पहली बात कहाँ पे है ये, इसकी स्थिति की अपन बात करें तो अपना एक डिस्ट्रिक्ट है बाड़मेर, भारत के आकार जैसा ही है। अगर आप मैप में देखें तो बाड़मेर में है अपनी पचपदरा झील। सेकंड बात, इसका निर्माण किसने करवाया। अगर इसके निर्माण की अपन बात करें तो पंचा नामक एक भील था, उसने करवाया। बंदे का नाम था पंचा और था ये भील, पंचा नामक भील ने, पंचा नामक भील था, उसने पचपदरा झील का निर्माण करवाया। कब करवाया, लमसम 400 वर्ष पूर्व, खूब पुरानी झील है, 400 वर्ष पूर्व इसका निर्माण करवाया गया। अब खारे पानी की झील है तो नमक निकलता है इसमें से भी, ठीक है। तो नमक कौन निकालता है, तो खारवाल। कौन निकालता है, खारवाल। खारवाल जाति के जो लोग हैं नमक निकालते हैं, नमक निकालते हैं। क्वेश्चन आ जाए पचपदरा झील से नमक निकालने वाले बंदे कौन है, तो अपना आंसर होगा खारवाल जाति के लोग। अब भाई ठीक है, नमक निकालते हैं, निकालते कैसे हैं, तो जो खारवाल जाति के लोग हैं ये मोरली की झाड़ी से नमक निकालते हैं, ठीक है। खारवाल जाति के जो लोग हैं पचपदरा झील से मोरली की झाड़ी द्वारा नमक निकालते हैं। अब झाड़ी से कैसे, अब कोई झाड़ी होती है उसके टहनियां होते हैं, पत्ते होते हैं, जैसे अपन रूम वगैरह में अपने घर में झाड़ू निकालते हैं ना, एज इट इज वैसे इसमें से ये नमक निकालते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पचपदरा झील से जो नमक निकलता है इसमें NaCl की मात्रा खूब है, 98%, ठीक है, 98% मात्रा पाई जाती है NaCl की। यानी जो यहाँ से नमक मिलेगा अपने को, जो यहाँ से नमक मिलता है वो एकदम बेस्ट क्वालिटी का मिलता है, ठीक है। सबसे अच्छा नमक राजस्थान की ऐसी कौन सी झील है जिसमें सबसे बढ़िया खाने योग्य नमक मिलता है, तो अपना आंसर होगा पचपदरा झील, और इसमें NaCl की मात्रा है 98%। सबसे बेस्ट क्वालिटी का नमक मिलता है पचपदरा झील से। आगे चलते हैं अपन और झील के बारे में बात करते हैं। एक अपनी झील है डीडवाना झील। डीडवाना झील सबसे पहले ये झील है कहाँ पे, अपना एक डिस्ट्रिक्ट है नागौर,
और ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में अपनी डीडवाना झील। ठीक है, नमक निकल रहा है यहाँ पे भी। कौन निकालता है नमक? यहाँ का जो नमक है, नमक उत्पादन, अगर अपन इसके नमक उत्पादन की बात करें, यहाँ से जो नमक निकल रहा है तो कौन निकालता है? तो एक देवल संस्था है, देवल संस्था। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए डीडवाना झील से नमक उत्पादन कौन करता है, तो अपन आंसर होगा देवल संस्था करती है भाई। एक बात और, अपन ने भी देखा जो पचपदरा झील थी वहां से सबसे अच्छा नमक निकलता था, लेकिन जो डीडवाना झील है यहाँ से सबसे घटिया नमक निकलता है। ठीक है, अब घटिया नमक निकलता है तो कारण भी होगा। नमक में क्या पाया जाता है? NaCl पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे NaCl नहीं है, NaCl की जगह पे यहाँ पे पाया जाता है Na2SO4। ठीक है, नमक में होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, लेकिन यहाँ पे पाया जाता है Na2SO4। इसलिए यहाँ से जो अपने को नमक प्राप्त होता है वो एकदम घटिया क्वालिटी का नमक है। अब जब घटिया क्वालिटी का नमक है फिर भी इसका उत्पादन किया जा रहा है, तो बेवकूफ थोड़ी है जो फिर भी निकाल रहे हैं। तो इस नमक का कहीं ना कहीं तो काम लिया ही जाता होगा। तो कहाँ काम लिया जाता है इसे चमड़ा उद्योग में काम लिया जाता है, चमड़ा उद्योग। ठीक है, इसे कागज उद्योग में काम में लिया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए डीडवाना झील से जो नमक निकाला जाता है वो कहाँ काम में लिया जाता है? चमड़ा उद्योग और कागज उद्योग। और ये क्वेश्चन अभी पीछे LDC का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। आगे चलते हैं अपन। आगे अपनी झील है लूनकरणसर झील। जो लूनकरणसर झील है कहाँ पे? ये अपने बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में। और NH15 नेशनल हाईवे जो 15 है उसी के ऊपर स्थित है ये, यानी इसके पास से नेशनल हाईवे निकलता है, ऐसे बिल्कुल रोड के ऊपर थोड़ी होगी। ठीक है, जो लूनकरण झील है ये अपनी बीकानेर में है और नेशनल हाईवे 15 इसी के पास से निकलता है। उत्तरी राजस्थान की एकमात्र झील है ये, उत्तरी राजस्थान की एकमात्र झील। ठीक है, कौन सी है? लूनकरणसर झील। और आज अगर अपन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में यहाँ पे कोई नमक वमक का चक्कर नहीं है, एकदम बंद पड़ी है ये। ठीक है, तो ये थी कुछ अपने खारे पानी की झीलें। इनके बारे में तो आपको रखना डिटेल में डाटा सेट, और बाकी जो अपन ने देखी थी सारी, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कौन सी झील कहाँ पे है। अब अपन बात करते हैं मीठे पानी की झीलों के बारे में। अब देखते हैं अपन राजस्थान में मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झील कौन कौन सी झीलें राजस्थान में हैं जो मीठे पानी की हैं? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले अपन बात करते हैं जैसमंद झील की। जैसमंद झील, ठीक है, जैसमंद झील या फिर इसे ढेबर झील भी बोल देते हैं, ढेबर झील भी बोल देते हैं। सबसे पहली बात है कहाँ पे? ये अपने उदयपुर, जो अपना उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे है। उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर है, तो उदयपुर में ही माना जाता है ये झील अपनी उदयपुर में है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया? अगर अपन इसके निर्माण की बात करें तो नाम से स्पष्ट है जैसमंद, तो इसका निर्माण करवाया था महाराणा जयसिंह ने। महाराणा जो जयसिंह थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया। कब करवाया? इन्होंने काम स्टार्ट करवाया 1685 में और 1691 में जाके झील बन के तैयार हो गई। ठीक है भाई, ये तो कुछ बेसिक जानकारी हुई इस झील के बारे में, कहाँ पे है, किसने बनाई और कब बनाई। अब अपन देखते हैं इस झील की कुछ विशेषताएं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो झील से रिलेटेड है उनके बारे में चर्चा करते हैं। जो जैसमंद झील है, जो अपनी जैसमंद झील है राजस्थान की कृत्रिम मीठे पानी की झील है, राजस्थान की कृत्रिम मीठे पानी की झील। ठीक है, दूसरी बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी
मीठे पानी की झील। अपना क्वेश्चन आ जाए, भी राजस्थान में कृत्रिम मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो अपना आंसर होगा जैसमंद झील। कृत्रिम झील से क्या मतलब है? इसे किसी इंसान ने बनाई है, प्रकृति द्वारा बनी हुई नहीं है, इसलिए इसे कृत्रिम बोला जाता है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। आगे अगर अपन चले तो इस झील में इस झील में कुछ टापू हैं। इस झील में टापू हैं, ठीक है, यानी पानी है और पानी के बीच में मिट्टी है, उन्हें बोला जाता है टापू। और टापू की कुल संख्या की अगर अपन बात करें 7 टापू हैं। 7 टापू हैं और इन टापुओं पे मीणा और भील निवास करते हैं। ठीक है, ये जनजातियां हैं मीणा और भील, ये रहती हैं इन टापुओं पे। इन टापुओं की अगर अपन और आगे बात करें तो इन टापुओं में से जो सबसे बड़ा टापू है, बड़ा टापू जो इन टापुओं में सबसे बड़ा टापू है, उसे बोला जाता है बाबा का भाखड़ा। और जो इन टापुओं में छोटा टापू है उसे बोला जाता है प्यारी। ठीक है, जैसमंद झील चल रही है और इस झील में है 7 टापू। इनमें से अपन ने 2 की बात की। जो बड़ा है उसे बाबा का भाखड़ा बोला जाता है और जो छोटा है उसे प्यारी बोला जाता है। कुल टापू 7 थे और इनमें मीणा और भील निवास करते हैं। ये बात अपन ने देखी। अब यहाँ इस झील से कुछ नहरें निकलती हैं। लास्ट टाइम कांस्टेबल के एग्जाम में ये नहरें पूछी गई थी। ठीक है, तो नहरें वगैरह पूछ सकता है भी कौन सी नहरें निकलती हैं। तो एक तो निकलती है अपनी श्यामपुर नहर। कौन सी? श्यामपुर। और दूसरी की अगर हम बात करें तो दूसरी निकलती है भाट। एक तो निकलती है श्यामपुर नहर और एक निकलती है अपनी भाट नहर। और दोनों ही नहरें 125 किलोमीटर लंबी हैं। ठीक है, ये बात भी अपने को याद रखनी है। और अगर अपन बात करें तो अपनी जो ये झील है, इस झील के किनारे चित्रित हवा महल है। चित्रित हवा महल है। ठीक है, यानी झील के किनारे एक दीवार होगी और दीवार पे क्या किया, हवा महल की फोटो छाप दी, वो चित्रित हवा महल बन गया भाई। ये जो झील है अपन ने अभी देखा भी कृत्रिम राजस्थान की सबसे बड़ी झील, ये बात अपन ने देखी थी अभी। और अगर अपने इसे देश में लेके जाएं तो देश की दूसरी बड़ी झील है। ठीक है, अपने देश भारत की दूसरी बड़ी झील, कृत्रिम मीठे पानी की झील आपसे पूछ ली जाए तो वो है अपनी जैसमंद झील। तो पहली कौन सी है? तो पहली है देश की गोविंद सागर झील। पहली की अगर अपन बात करें तो पहली झील है गोविंद सागर झील, ये भी कृत्रिम है। क्वेश्चन है अपने पास एक, देश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है मीठे पानी की? तो अपना आंसर होगा गोविंद सागर झील। और पूछ ली जाए देश की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील, अपना आंसर होगा जैसमंद झील। और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम पानी की झील, तो अपना आंसर होगा जैसमंद झील। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ये थी अपनी जैसमंद झील। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट झील के बारे में, और नेक्स्ट अपनी झील है पिछोला झील। बात करते हैं अपन अपनी नेक्स्ट झील की, और उस झील का नाम है पिछोला। पिछोला झील। ठीक है, सबसे पहली बात, ये झील है कहां पे? तो ये झील उदयपुर में है। ठीक है, अगर अपन बात करें इसके निर्माण की, भी इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था भाई एक बंजारे ने, बंजारे द्वारा। ठीक है, अब बंजारे ने करवा दिया। ठीक है, अब जब बंजारे ने करवाया तो उस टाइम राजा कौन था? तो उस टाइम जो राजभाट संभाल रहा था वो था राणा लाखा। ठीक है, राणा लाखा। कब करवाया? 1388 में। ठीक है, अभी खूब पुरानी है भाई, 1388 में। तो इसकी क्या रिपेयरिंग भी करवाई होगी, मरम्मत भी करवाई होगी। अगर अपन इसकी मरम्मत की बात करें तो इसकी मरम्मत करवाई थी महाराणा सांगा ने। महाराणा सांगा। जो उदयपुर है ये मेवाड़ में आता है। ये मेवाड़ के राजा थे, राणा लाखा, महाराणा सांगा, प्रताप, है ना। और जो इसकी रिपेयरिंग करवाई कब? 1525 में। ठीक है, अब ये किनके पानी को रोक के बनाई है? अब झील बनी है तो किसी का पानी भी रोका होगा, फिर तो झील बनी होगी। अगर नदियों की अपन बात करें, या इस झील में कौन सी नदियां गिरती हैं आके,
आपसे ये भी पूछ ले तो सेम बात है। ये सीसाराम और बूजड़ा, ये दो नदियां जिनसे ये बनी हुई है। ये दोनों नदियां ये दोनों नदियां इस झील में आके गिरती हैं। ठीक है, अपन देख रहे हैं पिछोला झील उदयपुर में है। बंजारे ने इसका निर्माण करवाया है और उस टाइम जो राजा था वो था राणा लाखा। मरम्मत करवाई इसकी महाराणा सांगा ने। दो नदियां इसमें आके गिरती हैं, या दो नदियों के पानी से मिलके बनी है, सीसाराम और भूजड़ा। अब इस पे भी टापू हैं। कितने टापू हैं? 2 टापू हैं। ठीक है, इनके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ चीजें बनी हुई हैं। पहली चीज की अगर बात करें तो एक बना हुआ है जग मंदिर। क्या बना हुआ है? जग मंदिर। और एक है यहाँ पे जगनिवास महल। जगनिवास महल। ठीक है, अब जग मंदिर है तो जग मंदिर बनाया किसने? ये बनाया भाई जगत सिंह ने। जगत सिंह ने और जगत सिंह फर्स्ट ने। अगर अपन बात करें जग निवास की तो जो अपना जग निवास है ये बनाया है जगत सिंह सेकंड ने। ठीक है, अब देखो अपन जब घर में जाते हैं तो सबसे पहले अपन मंदिर ही बनाते हैं। तो जग मंदिर पहले बना है यानी जगत सिंह फर्स्ट ने बनाया, फिर अपन उसमें निवास करते हैं यानी रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो जग निवास किसने बनाया? जगत सिंह सेकंड ने। दूसरा काम अपन निवास करते हैं, पहला काम अपन मंदिर बनाते हैं। आगे चलते हैं अपन। जो जग मंदिर है इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। जो शाहजहां था, नाम सुना होगा आपने शाहजहां का। शाहजहां ने जब जहांगीर का विद्रोह किया, जहांगीर पापा थे शाहजहां के, तो बाप बेटी में जब लड़ाई हुई तो लड़ाई करके शाहजहां वहां से भाग लिया और वो आके इसी जग मंदिर में रुका था। भाई इसने यहाँ के जो राजा थे उसे कहा भी मुझे यहाँ रख ले वरना मेरा प्रोग्राम डन हो जाएगा। तो वो इसी अपने जग मंदिर में रुका था शाहजहां। अब शाहजहां जब यहाँ रुका हुआ था तो उसके माइंड में विचार आया भी क्यों ना एक ताजमहल बनाया जाए। और जो ताजमहल की प्रेरणा है वो इसी जग मंदिर को देख के ली गई है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, और अगर अपन हिस्ट्री में देखें 1857 की क्रांति के बारे में आप सभी ने सुना होगा। जब 1857 की क्रांति हुई तो मेवाड़ के जो राणा थे वो थे महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह। और जो महाराणा स्वरूप सिंह थे अंग्रेजों के चेले थे, पक्के भगत थे अंग्रेजों के। तो इन्होंने क्या किया, जब क्रांति हुई तो जो अंग्रेज थे जो अंग्रेजों को क्रांतिकारी मार रहे थे तो उन अंग्रेजों को लाके यहीं रोका था। तो महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को इसी जगह रुकवाया। ठीक है, और अगर अपन बात करें, ये तो हुई हिस्ट्री की बात। अगर आज अपन वर्तमान स्थिति देखें, आज प्रेजेंट टाइम में जो अपना जग मंदिर है इसमें क्या प्रोग्राम चल रहा है, तो आज की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे एक होटल चल रहा है, हेरिटेज होटल। हेरिटेज होटल। ठीक है, ये था अपना जग मंदिर। जग मंदिर में अपन ने क्या देखा, जगत सिंह फर्स्ट ने बनवाया। शाहजहां विद्रोह के टाइम में यहीं आके रुका था, शरण ली थी उसने, और यहाँ आके उसने जब बैठा था तो उसके मन में विचार आया भी क्यों ना एक ताजमहल बनाया जाए। तो ताजमहल की प्रेरणा किससे मिली है? जग मंदिर से मिली है। 1857 की क्रांति में स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को इसी जगह सुरक्षा प्रदान करवाई थी, यानी इसी जगह ने छुपाया था। वर्तमान में यहाँ पे हेरिटेज होटल चल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। आगे जो अपनी पिछोला झील है ये 3 भागों में बंटी हुई है। पिछोला कितने भागों में बंटी है? 3 भागों में। एक तो अपनी पिछोला, एक बोल देते हैं स्वरूप सागर, स्वरूप सागर, और एक फतेह सागर। ठीक है, जो अपनी स्वरूप सागर है इसे नटनी का चबूतरा भी कहते हैं। याद रखना है, नटनी का चबूतरा। आपसे पूछ लिया जाए नटनी का चबूतरा कहाँ है तो अपना आंसर होगा पिछोला झील में। ठीक है, इसे नटनी का चबूतरा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं भाई नटनी का चबूतरा? क्योंकि ये गले की नटनी के समान है। ठीक है, दिखने में गले की नटनी जैसा है, इसलिए इसे नटनी का चबूतरा भी बोलते हैं। और अपन आगे बात करें इस झील के बारे में तो जो अपनी झील है पिछोला झील, जो अपनी पिछोला झील है, पिछोला झील के उत्तर में एक अमरकुंड स्थित है। पिछोला झील के उत्तर में अमरकुंड है। ठीक है, पिछोला झील के उत्तर में क्या है? अमरकुंड है।
अब अमरकुंड है, तो अमरकुंड किसने बनाया था? अमरचंद ने बनाया था। अमरकुंड का निर्माण आपसे पूछ लिया जाए भी अमरकुंड का निर्माण किसने करवाया, तो अमरचंद बटवा, ठीक है, अमरचंद बटवा ने करवाया। और आप अपन देखें तो जो अपनी ये झील है पिछोला झील, पिछोला झील के किनारे एक मंदिर है और वो मंदिर है चामुंडा माता का, चामुंडा माता, ठीक है। पिछोला झील के किनारे किसका मंदिर है? चामुंडा माता का। और यहाँ पे मूर्ति नहीं है, जो चामुंडा माता है इनके पद चिन्हों की पूजा की जाती है, पद चिन्हों की पूजा करते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। भी जो पिछोला झील है वहां पे चामुंडा माता का मंदिर है और पैरों की पद चिन्हों की पूजा की जाती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इस झील के बारे में, जो ये अपनी झील है सौर ऊर्जा से नाव चलती है यहाँ पे। फर्स्ट झील, राजस्थान की पहली झील जिसमें सौर ऊर्जा से नाव चलती है, नाव चलती है, ठीक है। दिखने में कोई प्रॉब्लम हो तो पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो ये थी अपनी पिछोला झील। अभी कुछ झीलें और बाकी हैं, वो करेंगे अपन कल। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।